बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार ने आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ा दिया है और इसे राज्य में भी लागू कर दिया है। अब ऐसे में एक तरफ बिहार में इसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल बिहार सरकार के 75% आरक्षण वाले निर्णय को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक आरक्षण को लेकर जो नियम है वे तर्क संगत नहीं है। सोसाइटी ने इसको लेकर कोर्ट से समीक्षा की मांग की है, क्योंकि 50% आरक्षण से 75% आरक्षण लागू करना सही नहीं है। बता दें कि इससे पहले 10 नवंबर को बिहार राज्य विधानमंडल ने इस संशोधन को पारित किया और 18 नवंबर को इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद बिहार सरकार ने 21 नवंबर को राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% करने के संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह संशोधन राज्य द्वारा आयोजित जाति सर्वेक्षण से प्राप्त आनुपातिक आरक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC और EBC की जनसंख्या 63.13% थी। याचिका में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बिहार आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। अब राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़कर 65% कर दिया गया है। वहीं EWS कोटा में कोई बदलाव न करते हुए यथावत 10% रखा गया है, जिसके चलते आरक्षण का यह दायरा 50 से बढ़कर 75% तक पहुंच गया है। बता दें कि बिहार में लागू हुए इस नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर शायद यह पहली चुनौती नहीं होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी गई तो कोर्ट इसके लाभ और हानि की नए स्तर से समीक्षा करेगा। अगर इसमें यह सही साबित हुआ तो यह लागू रह सकता है, अन्यथा नीतीश कुमार को इसे वापस लेना पड़ सकता है। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी OBC आरक्षण को 17% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सरकार को नोटिस जारी कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।